क्या क्या फैसला लिया इस बार के बजट में? इस साल 25-26 साल का जो बजट है वो हम लोग का इस बार का 398.68 करोड़ 398.68 करोड़ का बजट है इस बार। और इस बार हम लोग ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपया का, ये मेनली हम लोग डेवलपमेंट में फोकस किया है इस बार का। बोरोज जो है वहाँ पे हम लोग 20.7 करोड़ 7 बोरो में टोटल मिला के एनुअल बजट उसको दिया गया है। लाइटिंग डिपार्टमेंट में पिछले साल 9 करोड़ का उसका बजट था, इस बार वो इंक्रीज करके 11 करोड़ किया है हम लोग। वैसे ही रोड्स में लास्ट टाइम हम लोग का बजट था 32 करोड़ का, तो इस बार वो 35 करोड़ हुआ है, 3 करोड़ वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और 46 और 50 नंबर जो वार्ड है, इन दोनों वार्ड के लिए हम लोग लाइट और रोड्स के लिए 1 करोड़ रुपया अलग से रखा है, ताकि उस एरिया को हम लोग ज़्यादा मतलब फोकस दे सके इस बार। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है हम लोग का पौद्धपुकुर में, वहाँ पे पिछले साल 6 करोड़ का बजट था, इस बार वो हम लोग 12 करोड़ किया है। और हेल्थ में भी हम लोग इंक्रीज़ किया है, 21 करोड़ से 28 करोड़ किया है हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट है। एक ही तरह से हम लोग कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट बजट भी इंक्रीज़ हुआ है 41 करोड़ से 65। और इस बार हम लोग का एक मेन फोकस रहा है स्लम्स डेवलपमेंट का, बस्ती एरिया जो है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। पिछले साल जहाँ पे 1 करोड़ का हम लोग का बजटरी अलायंस था, इस बार 10 करोड़ किया गया है, क्योंकि हम लोग 4 स्लम्स, 4 जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पे हम लोग 4 एरियाज ढूंढे हैं, स्लम्स हम लोग को सिलेक्ट किया है, जहाँ पे हम लोग पूरा उसका डेवलपमेंट करेंगे। वहाँ का रोड्स, वहाँ का लाइट्स, वाटर, जो भी वहाँ पे कमी है, तो ऐसे 4 बस्ती को हम लोग पूरा डेवलपमेंट के लिए चुन के वो काम हम लोग करेंगे। पार्क्स एंड गार्डन्स में भी हम लोग 5 करोड़ से लेके 6 करोड़ 6.5 करोड़ का इंक्रीज़ किया है, मतलब 1.5 करोड़ रुपया का इंक्रीज़ हुआ है। सक्षम करके जो हम लोग का बिल्डिंग है, जो कि दालाल पुकुर में है स्पेशल चाइल्ड के लिए, वहाँ पे हम लोग का एक G+4 बिल्डिंग 2.5 करोड़ रुपया में हम लोग वहाँ पे एक बनवाएंगे, जहाँ पे उसी स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल बनाने का प्लान है। साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग का नया सेक्टर ऑफिस, और नीचे वाला जो हम लोग का हॉल काइंड ऑफ रहेगा, वहाँ पे अगर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी के ज़रिए हम लोग HMC का रेवेन्यू कुछ इंक्रीज़ होगा, ऐसे कुछ प्लान्स हम लोग किए हैं। और पिछले साल में 24-25 में हम लोग का पेंशनर्स है यहाँ पे, उसके लिए 10 करोड़ 45 लाख रुपया का हम लोग सिर्फ ग्रेचुइटी पेमेंट किया है। इसके अलावा तो पेंशन या PF ये सब तो है। ग्रेचुइटी पेमेंट हम लोग 10 करोड़ 45 लाख रुपया का किया है पेंशनर्स के लिए। तो ओवरऑल हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड आवर ऑनरेबल UDMA मिनिस्टर फिराद हाकिम साहब का जैसे निर्देश है कि डेवलपमेंट का काम हम लोग करें, तो उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग इस बार भी एक प्रोग्रेसिव बजट हावड़ा का उन्नयन के लिए जैसे होना चाहिए वही हम लोग कोशिश किए हैं, और उम्मीद रखते हैं कि पूरा डेवलपमेंट भी ध्यान देंगे, इस बार भी हम लोग काम कर पाएंगे। ये जो डेवलपमेंट के लिए जो बजट इस बार दिए हैं, पेश किए हैं, तो इसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? क्या टैक्स का दबाव पड़ेगा सर के? नहीं, टैक्स का दबाव बढ़ाने का कोई हम लोग का प्लान नहीं है। हम लोग ऑलरेडी अपना लाइसेंस के लिए स्पेशल ड्राइव दिए हैं, अब देखे हैं दोबारा लाइसेंस कैंप हम लोग किए हैं। हम लोग का पार्किंग का इस बार पूरा टेंडर हो चुका है, जिसके ज़रिए काफ़ी हम लोग का मतलब रेवेन्यू में कुछ पैसा आया है। जो ये है हम लोग का होर्डिंग है, गैंगट्री है, उसका भी ऑक्शन हो चुका है, तो उससे भी हम लोग का रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, जैसे लाइसेंस हो गया है, तो उसके लिए उससे भी हम लोग का काफ़ी रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे हर एक एरियाज़ हम लोग चुने हैं, और ऊपर से तो स्टेट गवर्नमेंट डेफिनेटली हम लोग का पूरा सपोर्ट देते हैं। तो ये सब मिल के हम लोग पब्लिक के ऊपर ज़्यादा कोई दबाव नहीं डाल के भी हम लोग यही कोशिश रखे हैं कि हावड़ा का डेवलपमेंट हम लोग कर सकें।